सोचो, रात के 2 बजे हैं। आप बिस्तर पर लेटे हो, थक गए हो दिन भर के काम से, पर नींद नींद तो गायब है। दिमाग एक पूरी क्रिकेट कमेंट्री की तरह चल रहा है। कल बॉस को क्या बोलूँगा? अगर वो गुस्सा हो गए तो? वो व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मैं गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर 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 ये है ओवर थिंकिंग का सर्कस, और आप और मैं दोनों उस सर्कस के फ्री पासेस ले चुके हैं। आज की कहानी में हम इस सर्कस से बाहर निकलने वाले हैं। मैं आपको एक सफ़र पर ले जाऊंगा, एक जर्नी जो रॉबर्ट लियर की किताब ओवर थिंकिंग से इंस्पायर्ड है। लेकिन ये कोई ड्राई लेक्चर नहीं होगा। ये होगी एक कहानी जिसमें हम सीखेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, क्यों होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक दोस्त ने मुझे बोला, भाई छोड़ो, इतना ओवर थिंक मत करो। और मैं सोचने लगा, ओवर थिंक मतलब मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग तेज़ है, राइट? गलत। ओवर थिंकिंग का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जैसे छोटी सी प्रॉब्लम को एक महान आशिकाना ड्रामा बना देना। एग्जाम्पल, समझो आपको एक शर्ट पहननी है शादी में। नॉर्मल सोच, ये ब्लू शर्ट अच्छी लग रही है, चलो ये पहनता हूँ। ओवर थिंकिंग, ब्लू पहनूं तो लोग क्या कहेंगे? रेड होती तो शायद ज़्यादा फेस्टिव लगता। वाइट भी क्लासी होता, लेकिन अगर किसी ने वाइट पहना तो? बॉस भी आ रहे हैं, उनको ब्लू पसंद है या रेड? अरे यार क्या करूं? रिजल्ट, आपने 30 मिनट लगा दिए शर्ट चूज करने में और मूड ऑलरेडी खराब हो गया। ओवर थिंकिंग हमें डिसीजन पैरालिसिस में डाल देता है, और सिर्फ डिसीजंस ही नहीं, ये हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरफ ले जाता है। मैं सही नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, दुनिया मेरे अगेंस्ट है। रॉबर्ट लियर कहते हैं, ओवर थिंकिंग एक ऐसी मेंटल ट्रैफिक जैम है जिसमें हर सोच एक गाड़ी है, सब एक दूसरे को ब्लॉक कर रही होती है। आपको सिर्फ एक गाड़ी निकालनी है, पर आप सबको देख देख के अटक जाते हो। ओवर थिंकिंग कोई ऐसे ही हवा में नहीं होता, ये कुछ ट्रिगर से शुरू होता है। 4 बड़े कल्प्रिट्स हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोचो, स्कूल से ही हमें एक फिक्स्ड टाइमलाइन दी जाती है। पढ़ो, जॉब लो, शादी करो, घर लो, बच्चे पालो, रिटायर हो जाओ। पर आज की दुनिया में ये टाइमलाइन टूट गई है। जॉब्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, और हर तरफ इंस्टाग्राम पे लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। रिजल्ट, हम कंपेयर करते हैं और सोचते रहते हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं पीछे तो नहीं रह गया। ये कंपैरिजन ही ओवर थिंकिंग का ऑक्सीजन है। रिलेशनशिप्स, अब आप एक रिलेशनशिप में हो और आप पार्टनर का फ़ोन 2 घंटे से बिजी देखते हो। दिमाग तुरंत नेटफ्लिक्स का थ्रिलर बनाता है, शायद वो किसी और से बात कर रहे हैं, शायद मुझे चीट कर रहे हैं। रियलिटी, शायद बस फ़ोन साइलेंट पर रखा हो और वो अपनी माँ से बात कर रहे हो। रिश्तों में इनसिक्योरिटी प्लस जेलसी इक्वल्स ओवर थिंकिंग का स्टॉर्म। ट्रॉमा, जो चोट हमने बचपन में खाई, कभी कभी वो हमेशा साथ चलती है। अगर आपको एक एक्सीडेंट हुआ था तो आप बार बार उस सीन को याद करके हर नई सिचुएशन में सेम डेंजर फील करते हो। ये भी ओवर थिंकिंग का एक बड़ा सोर्स है। सोशल मीडिया, सबसे बड़ा विलन। आप स्क्रॉल करते हो और दिखते हो लोग मालदीव में हॉलिडे पे, किसी ने नई कार ली, किसी का एंगेजमेंट हो गया, और आप बस अपने कमरे में मैगी खा रहे हो। कंपेयर कंपेयर कंपेयर, और फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक। यही सोशल मीडिया का जादू है। दिखता है सब परफेक्ट, पर रियलिटी अलग होती है। अब मान लो आप एक दिन में 500 व्हाट्सएप मैसेजेस, 50 ईमेल्स और 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो। दिमाग लिटरली ओवरलोड हो जाता है, जैसे कंप्यूटर की रैम फुल हो गई। इससे होता क्या है? आप बर्नआउट फील करते हो, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है, आप छोटी बातों पर भी पैनिक करते हो। एक छोटी सी एक्सरसाइज, फ़ोन को 1 घंटे के लिए दूसरे कमरे में रख दो, देखो कैसे हाथ खुजलाने लगते हैं, मन करता है उठा के चेक करूं। ये एडिक्शन का सबूत है। रॉबर्ट लीर कहते हैं, मल्टीटास्किंग और ज़्यादा इन्फो लेना एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हम एफिशिएंट हैं, पर असली में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। आपके दिमाग को समझो एक अलमारी की तरह, सालों से उसमें कपड़े भरते जा रहे हो, कुछ ज़रूरी, कुछ बेकार। अब वो अलमारी इतनी भर गई है कि एक नई शर्ट डालने की जगह नहीं। दिमाग को भी डिक्लटर करना पड़ता है। कैसे? थॉट लिस्टिंग। एक पेपर लो और लिखो, मुझे कौन से नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं। इंटरप्ट टेक्निक, जब भी वो थॉट आए
उसे तोड़ दो और एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव सोचो, जैसे मैं अपने जॉब में फेल हो जाऊंगा, मैं नए स्किल्स सीख रहा हूं, कल से ज़्यादा स्ट्रांग हूं। रिप्लेस कोपिंग मैकेनिज्म्स, सिगरेट, अल्कोहल, नेटफ्लिक्स, बिंज से बच के। ये बस टेम्पोरेरी एस्केप है। रियल सॉल्यूशन है अपने दिमाग को रिवायर करना। साइंस बोलती है दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब आप अगर बार बार पॉजिटिव सोच को रिपीट करोगे तो लिटरली दिमाग के नए पाथवेज बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिक्लटर के बाद एक खाली जगह बनती है। उस जगह को भरो अपनी पैशन से, अपने पर्पस से। रूम गंदा हो तो मूड भी गंदा हो जाता है। एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट, खास एक क्लटर्ड माइंड। रॉबर्ट लियर कहते हैं अपना एनवायरनमेंट क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखो। मिनिमलिज्म ट्राई करो, कम चीज़ें, ज़्यादा शांति। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक मेंटल सिग्नल है। मेरा स्पेस क्लियर है, मेरा दिमाग क्लियर है। ओवर थिंकिंग को तोड़ने का सबसे बेस्ट हैक्स है आदतें बनाना। सोचो अगर आप हर सुबह 20 मिनट मेडिटेशन हैबिट बना लो, दिमाग ऑटोमेटिकली एक एंकर फाइंड करता है और रैंडम नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। डेली छोटी हैबिट्स बनाओ। ओवर थिंकिंग फ्यूल लेता है टॉक्सिक लोगों और नेगेटिव मीडिया से। अगर कोई दोस्त सिर्फ आपको नीचा दिखाता है, दूरी बनाओ। अगर आप न्यूज़ डूम स्क्रॉलिंग में घंटों लगा रहे हो, लिमिट करो। जैसे हम अपने घर में कचरा निकालते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ से भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस निकालो। माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब है अभी में रहो। हम या तो पास्ट रिग्रेट करते हैं या फ्यूचर की टेंशन। माइंडफुलनेस आपको करंट मोमेंट में लाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। मेडिटेशन 10 मिनट डेली। पॉजिटिव थिंकिंग, हर दिन एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखो। ये सिंपल चीज़ें ओवरथिंकिंग को डिसॉल्व कर देती हैं। क्या आपको पता है कि नींद की कमी से ओवरथिंकिंग डबल हो जाती है? स्लीप इक्वल्स नेचुरल रीसेट बटन। सर्केडियन रिदम को रिस्पेक्ट करो। रात को 1 बजे फ़ोन स्क्रॉल मत करो। स्लीप हाइजीन फॉलो करो। डार्क रूम, नो कैफीन बिफोर बेड, सेम स्लीप टाइम डेली। गुड स्लीप इक्वल्स काल्म माइंड। दोस्तों, ओवरथिंकिंग एक परमानेंट डिजीज़ नहीं है, ये एक हैबिट है। और जैसे हर हैबिट को तोड़ना पॉसिबल है, वैसे ही ओवरथिंकिंग को भी तोड़ना पॉसिबल है। स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करो क्या ट्रिगर करता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचो। दिमाग और एनवायरनमेंट डीक्लटर करो। नए पॉजिटिव हैबिट्स बनाओ। नेगेटिव इन्फ्लुएंस हटाओ। माइंडफुलनेस और स्लीप को अपनाओ। एक लाइन याद रखो, सोचना अच्छा है, पर ज़्यादा सोचना आपकी ज़िंदगी छीन लेता है। आज से डिसाइड करो कि आप अपने दिमाग के मालिक हो। थॉट्स को आने दो, पर उन्हें अपना लैंडलॉर्ड मत बनाओ। और जब अगली बार कोई बोले स्टॉप ओवर थिंकिंग, आप मुस्कुरा कर कहो ऑलरेडी डिड। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको लगा कि ये वीडियो ने आपकी सोच थोड़ी सी क्लियर कर दी, तो एक सिंपल काम कीजिए, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको ही मिले नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ओवरथिंकिंग कम कीजिए, जिंदगी ज़्यादा जी।